अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर खतरे में आ गया है और इसकी कई वजह पैदा होती हैं। सबसे बड़ी वजह है इजराइल ने लेबनान पर नॉनस्टॉप हमले किए हैं। इजराइल में पिछले 24 घंटे में लेबनान पर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने के नाम पर कई इमारतों को धराशायी कर दिया गया और इसमें 250 लोगों की जान चली गई। 1100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये साउथ बेरूत की है, यानी कि बेरूत का वो दक्षिणी हिस्सा जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। और यहां पर रिहायशी इलाकों की अगर बात की जाए तो बहुत घनी आबादी है और इन्हीं के बीच में हिजबुल्लाह के सेंटर्स है, कमांड सेंटर्स हैं। अब जब इन पर हमला होता है तो आप समझ सकते हैं कि बेकसूर लोग भी इसकी जद में आ जाते हैं और इन बेगुनाहों की मौत भी हो जाती है। ये तस्वीर देखिए, आप समझ सकते हैं कितना भयानक ये हमला रहा होगा कि करीब 7-8 मंजिला पूरी इमारत ताश के पत्ते की तरह उसका एक एक फ्लोर धराशायी हो गया और जब धमाका हुआ उसके बाद काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। आसपास की इमारतों में मौजूद लोग भी दहशत में बाहर आ गए, जिसके बाद सिक्योरिटी की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेबनान के 6 बड़े पुलों को ध्वस्त करने की बात सामने आई है। लेबनान पर हुए इन हमलों को ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन बताया तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अड़ गए कि वो हमले जारी रखें। अब अमेरिका भी इजराइल के सुर में सुर मिलाकर कह रहा है कि लेबनान तो कभी सीजफायर में था ही नहीं, जबकि सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट जारी किया उसमें साफ साफ लेबनान का नाम है। अब इजराइल लगातार बेरूत और आसपास के इलाकों में हमले कर रहा है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, किस तरह से एक इमारत आंखों के सामने तबाह हो गई और इसके साथ ईरान भी खाड़ी देशों पर हमले करके टेंशन को बढ़ा रहा है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी कह दिया है कि अगर लेबनान को लेकर ईरान इस बातचीत को खराब करना चाहता है तो उसकी मर्जी है। Look, if Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. हिजबुल्लाह पर फंस गया यूएस ईरान सीजफायर। इजराइल के बेरूत में ताबड़तोड़ हमले, बारूद से भरा शहर। बातचीत शुरू होने से पहले ही टूटा सीजफायर। धमाकों से दहलती ये तस्वीरें लेबनान के बेरूत की हैं। एक के बाद एक धमाकों के बाद बेरूत का क्या हाल हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ हर तरफ तबाही का मंजर है। यह बर्बादी उस वक्त हुई जब दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का जश्न मना रही थी। ठीक उसी वक्त इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले के नाम पर लेबनान के शहरों को निशाना बना रहा था। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने कितना भीषण हमला किया है उसकी तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। इन आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। इजराइल के एयर स्ट्राइक से लेबनान में 24 घंटे के अंदर 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 1160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 24 घंटे के अंदर दक्षिणी लेबनान को बाकी देशों से जोड़ने वाले 6 पुल बम से उड़ा दिए गए। दल्फा, ककैया, खारदाली, तिरफलीसेह और अल कासमिया पुलों पर एयर स्ट्राइक की गई। इजराइल ने लिटानी नदी में उन पुलों को निशाना बनाया जो दक्षिणी लेबनान के प्रमुख रास्तों को जोड़ते हैं। लेबनान में बर्बादी के पीछे इजराइल की वो 100 एयर स्ट्राइक हैं जो पिछले 24 घंटे में की गई।
इजराइल का दावा है कि जहां भी एयर स्ट्राइक की गई वहां हिजबुल्लाह का या तो ठिकाना था या वो रास्ते हिजबुल्लाह की मदद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। אנחנו ערוכים מכבדים את הפסקת האש, פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני, וערוכים גם לחזור ללחימה בכל עת, בעוצמה במידה ונידרש. אנחנו ערוכים גם בהגנה חזק וגם להתקפה. מרבית המטרות שתקפנו מוקמו במכוון בלב אוכלוסייה אזרחית. במשך שנים מחבלי חיזבאללה הפכו את כפרי דרום לבנון לכפרי טרור וגרמו להריסתם. עכשיו הם שוב מסתתרים מאחורי תושבי לבנון ומשתמשים בהם כמגן אנושי. אנחנו נמשיך לתקוף ולרדוף אותם בכל מקום. लेबनान में बर्बादी और हो सकती है क्योंकि इजराइल सरेआम ऐलान कर रहा है कि अभी उसके टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, यानी अभी हमले जारी रहेंगे। יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. लेबनान में हुए इस भीषण हमले से ईरान बौखला गया है और तेहरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन करार दिया है। इजराइल सीज फायर में लेबनान को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। वहीं लेबनान पर अब ट्रंप के सुर भी बदल रहे हैं। पहले लेबनान को पार्टी मानने वाले ट्रंप का दफ्तर अब मोर्चा बदल रहा है। President Trump would like to see Lebanon included in this peace deal, because as you know, there have been increased Israeli strikes on Lebanon today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. लेबनान पर अमेरिका के सुर बदले तो ईरान ने याद दिलाया कि लेबनान के बिना बातचीत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साफ कर दिया कि अमेरिका या तो इजराइल को चुने या सीज फायर को। अरागची ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की उस पोस्ट को भी हाईलाइट किया जिसमें लेबनान को पार्टी बनाने का जिक्र है। अरागची ने अपनी पोस्ट में लिखा, ईरान अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट है। अमेरिका को या तो युद्ध विराम चुनना होगा या इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना होगा। वो दोनों विकल्प नहीं चुन सकता। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब गेंद अमेरिकी पाले में है और दुनिया देख रही है कि क्या वो अपने वादों पर अमल करेगा। लेबनान में इजराइल के हमलों की चौतरफा निंदा हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक ने इन हमलों की निंदा की है, लेकिन जब ये रिपोर्ट लिखी जा रही थी उस वक्त इजराइल ने लेबनान के एक और ब्रिज को उड़ा दिया। और सीजफायर डील टूटने की आशंका क्यों जताई जा रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। इजराइल के लेबनान के विरोध से मिडिल ईस्ट में लेबनान पर हमले और नेतन्याहू जो लगातार कह रहे थे कि किस तरह से उनका मिशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खदेड़ नहीं दिया जाता है। तो इजराइल के लेबनान पर हमला एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है जिसकी वजह से ये टूट सकता है। इसके अलावा लेबनान के विरोध में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले इसी वजह से लगातार जारी रहे जबकि ये युद्ध विराम हो चुका था। अब ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक वो लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं करेगा तब तक हमले बंद नहीं होंगे। यूएई के इसलिए रिफाइनरी पर हमला हो गया तो ईरान ने इस वजह से हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अब 10 पॉइंट के अंदर अगर देखा जाए तो कई ऐसे मसले भी हैं जिस पर दोनों देश सहमत नहीं है, लेकिन जेडी वांस तो यही कह रहे हैं कि हम ज्यादातर जो पॉइंट्स है उस पर सहमत हैं। अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर सीजफायर की 10 शर्तों में से 3 शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। सीजफायर में शामिल लेबनान पर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं, ये पहला बता रहा है। ईरान के एयरफोर्स में लगातार एयर स्पेस में घुसपैठ हो रही है, ड्रोन्स आ रहे हैं। ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को नकारा जा रहा है। अब ये 3 पॉइंट्स पर कैसे बात बनेगी वो जब बातचीत होगी तभी ये क्लियर होगा। तो इस वक्त जो युद्ध विराम की घोषणा हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने जिसकी की थी, जिसकी तस्दीक भी कर दी थी ईरान ने, उसको अब मान सकते हैं कि रहेगा या नहीं रहेगा उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि 2 चीजें निकलकर सामने आई हैं। जो सबसे पहला है जिसमें सबसे अहम है लेबनान के ऊपर हमला
और दूसरा हो गया हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद कर देना।